हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। हम जानेंगे कि हरित क्रांति क्या होता है। दोस्तों, जो हरित क्रांति है इस समय का ट्रेंडिंग टॉपिक है। अक्सर जो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम, उसमें हरित क्रांति से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देख लेते हैं कि जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे किस प्रकार से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई। जो 1965, 66, 67 और 68 इन वर्षों में हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था वो भी पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू हो चाहे या कोई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का उद्देश्य बताइए। तो हरित क्रांति से अच्छे बीजों उत्पादित हुए, वितरित किए गए और जो उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था भी करवाई गई। हरित क्रांति का यही प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराना, उर्वरक उन्हें खाद भी वितरित करवाना और सिंचाई की व्यवस्था उनके लिए किए जाए। क्या होगा, जब बीज, उर्वरक और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो हमारे देश में फसल का अच्छा उत्पादन होगा और हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। ये प्रमुख उद्देश्य था हरित क्रांति का। अब देख लेते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक जो विश्व स्तर पर थे वो नॉर्मन बोरलॉग, यानी इन्होंने हरित क्रांति के बारे में खोजा, सबसे पहले बताया कि हरित क्रांति से किस प्रकार से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर पर परिवर्तन कर सकते हैं, यानी अपनी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे उच्च स्तर पर ले जाएं कृषि के माध्यम से इन्होंने बताया। हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व स्तर पर वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जो जनक कहे जाते हैं हरित क्रांति के वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं वो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं और जो विश्व के हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। हरित क्रांति दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी, तो वो विश्वविद्यालय था गोविंद वल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और ये है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में। दोस्तों, इसे पंत नगर के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो बीज आते हैं वो पंत नगर का भी बीज आता है। तो पंत नगर है जो वो यहीं से आता है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। और आगे देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के तहत किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। भारत में हरित क्रांति के तहत गेहूं की फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। और ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है वो है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में सबसे पहले हुई, तो वो राज्य था पंजाब। पंजाब में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी और वहाँ से अन्य राज्यों में फैली। इसका उद्देश्य फिर से देख लेते हैं। हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो होता है उत्पादन, उर्वरक और अच्छे किस्म के बीजों के द्वारा अत्यधिक कृषि में लाभ और उत्पादन प्राप्त करना। भारत की जो कृषि है वो हमारी अर्थव्यवस्था में 51% योगदान देती है। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भारत की जो कृषि है वो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत योगदान देती है, तो उसका सही आंसर है 51%। अब एक क्वेश्चन है जो हमारे वैज्ञानिक हैं स्वामीनाथन, उनसे रिलेटेड है कि इनका जन्म स्थान कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन का जो जन्म स्थान है वो तमिलनाडु है और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाएगा क्योंकि इस बार इनका निधन हो गया। जो हमारे एम.एस. स्वामीनाथन थे, इनका जो हरित क्रांति है महत्वपूर्ण योगदान था। अगर ये ना होते तो अच्छा फसलों का उत्पादन ना होता और नई नई जो बीजों की वेराइटीज़ भी ना बनती, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने काफ़ी शोध किए और अच्छे अच्छे बीजों
की किस्में तैयार की वो इनका ही योगदान है। अगर ऐसा ये ना होते तो हमारी जो हरित क्रांति है भारत की, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तभी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इनका निधन अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023 में हो गया, जो हमारे वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन थे। अब हम देख लेते हैं प्रमुख क्रांतियाँ जो हरित क्रांति से जुड़ी हुई हैं। पहली क्रांति है सदाबहार क्रांति। ये किससे होती है? जैव तकनीकी से। दूसरी क्रांति है हमारी सॉफ्रान क्रांति, और सॉफ्रान अंग्रेजी में केसर को कहा जाता है और ये संबंधित है केसर उत्पादन से। तीसरी क्रांति है स्लेटी ग्रे क्रांति। स्लेटी और इसे धूसर क्रांति भी कहते हैं। तो ये धूसर क्रांति स्लेटी ग्रे होती है, वो उर्वरक के उत्पादन से होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति है वह बांस उत्पादन से संबंधित है। ऐसे ही श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित, और पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। ये अक्सर क्रांतियाँ पूछ ली जाती हैं बहुविकल्पी में, MCQ में। कोई एक क्रांति का नाम दिया होगा, उससे कौन सी क्रांति किस से संबंधित है ये पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। ऐसे ही रजत क्रांति है वो अंडा से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ।